गाजा के बॉर्डर पर अचानक से मिस्र के कमांडर पहुंच गए। जी हां, सेनापति पहुंच गए। तस्वीर वहीं की है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। बताना चाहूंगा कि इजिप्ट पर इल्जाम ये लगाया कि बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट के रास्ते नेतन्याहू ने कहा, इल्जाम लगाया कि हथियार गाजा के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। उसके ठीक कुछ ही घंटों के बाद अचानक से बिना कुछ जानकारी और बिना कुछ अपडेट दिए मिस्र के कमांडर अपनी टीम के साथ सीधा गाजा के बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने पूरी तरह से दौरा किया। आपको क्या लग रहा था गाजा की मदद के लिए इजिप्ट आगे आएगा, अजी बाबा जी का ठुल्लू आगे आएगा? हकीकत यह है कि उधर नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि गाजा बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र के रास्ते हथियार आ रहा है, इजिप्ट के रास्ते हथियार आ रहा है। तो उसको सफाई देने के लिए इजराइल के हुक्म पर मिस्र का कमांडर बॉर्डर के दौरे पर चला गया। वहीं जर्मनी में इस व्यक्ति को, जरा जो दूर से जिसका वीडियो दिखाई दे रहा है, इस नौजवान को जर्मनी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है, क्योंकि जर्मनी के अंदर इजराइल की एम्बेसी के बाहर जाकर इसने फायरिंग की थी, जिसके बाद जर्मनी की मिलिट्री ने गोली मारकर इसको कत्ल कर दिया है। जानकारी है कि ये मुस्लिम था और ऑस्ट्रिया का नागरिक था। उधर अमेरिका ने कहा है कि 90% जो डील है वो रेडी हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन दो बड़े मुद्दे अभी रह गए हैं, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना और फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी गाजा के बॉर्डर पर जो इजराइल ने कब्जा किया है, ये दो मुद्दे रह गए हैं। बाकी सब सॉर्टेड है, लेकिन ये अमेरिकी लोगों ने मांग की है और खासकर उन अमेरिकी परिवार वालों ने अमेरिका से मांग की है जिनके घर के लोग हमास की कैद में हैं। उनका ये कहना है बाइडेन सरकार से कि इजराइल को छोड़िए, इजराइल तो डील चाहता नहीं है, लेकिन आप पर्सनल डायरेक्ट अमेरिका डायरेक्ट हमास से डील करे, बातचीत करे और डील करे कि अमेरिकी जो कैदी हमास की कैद में है, हमास उनको रिहा कर दे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब ये और कह दिया है कि अगर गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वहाँ पीछे हट गए तो हमास संगठन इजराइल के कैदियों को उस बॉर्डर के रास्ते उनको किसी और देश निकाल देगा और हमारे लिए फिर उनको ट्रैक करना मुश्किल होगा। वहीं हमास भी डील चाहता है, इसीलिए हमास ने अमेरिका से कहा है कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से डील में कोई बदलाव ना हो। जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया था उसमें कोई बदलाव ना हो और अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बनाए कि डील में कोई तब्दीली इजराइल ना करे। उधर नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग करी है हॉस्टेज को लेकर। जो इजरायली कैदी हैं उनके मुद्दे पर, उनकी रिहाई पर, उनकी सिक्योरिटी पर नेतन्याहू ने लंबे समय के बाद मीटिंग की है। गाजा का हाल जो है सो है, लेकिन इजराइल अब फिलिस्तीन पर भी हमले कर रहा है। ये बात मैं आपको पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में इजराइल अब हवाई हमले कर रहा है। एयर स्ट्राइक में, इस एयर स्ट्राइक में 5 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में मारे गए हैं और दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। उधर मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में जो इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने तबाही मचाई है उसके मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हस्बी अल्लाह होने वाल वकील। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, वेस्ट बैंक से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गिरफ्तार भी किया है। याद रखिएगा, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का इलाका है और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक जैसे कई इलाकों में इजराइल की सेना रेड कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, गोलीबारी कर रही है, बमबारी कर रही है, नरसंहार कर रही है। दूसरी तरफ अब इजराइल के ये सैनिकों को देखिए, वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीनियों को मार काट कर उनके घरों पर कब्जा करके
फिलिस्तीनी को चिढ़ा रही है इजराइल की फौज। देखिए 28 अगस्त से अब तक का ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूं। वेस्ट बैंक का ही है, सिर्फ ये गाजा की बात नहीं हो रही। फिलिस्तीन का एक मोहल्ला, एक शहर जिसका नाम वेस्ट बैंक है, वहां पर अब तक 28 अगस्त से अब तक 39 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है। 145 लोग बुरी तरह से घायल हैं और 7 अक्टूबर से अब तक का टोटल रिकॉर्ड ये है कि 691 लोग फिलिस्तीन में मार दिए गए हैं और 5724 लोग घायल हैं। अब अगली तस्वीर ये जुल्म की देख लीजिए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी को गिरफ्तार करके इजराइल की फौज फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर रही है। फिलिस्तीनी मेयर ने अपडेट दिया है कि इजराइल की सेना गजा के अंदर खाना पानी कुछ भी जाने नहीं दे रही है, बॉर्डर को बिल्कुल सील किया हुआ है। المناطق المحاصرة بالذات والجيش الإسرائيلي يمنع وصول الأغذية والمياه وسيارات الإسعاف والصحفيين لمعرفة حقيقة ما يجري داخل هذه المربعات اللي بيعتبروها مربعات عسكرية مغلقة. وضعهم صعب جدا، هناك استغاثات كثيرة. هذا الاجتياح وهذا التدمير هو الأشد والأوسع والأكثر إيلاما والأكثر قهرا للشعب الفلسطيني. تشعر أنه الجيش الإسرائيلي يهدف إلى تدمير البنية التحتية وبالتالي تدمير الاقتصاد المحلي في محافظة جنين اللي تتعرض قبل أصلا 7 أكتوبر منذ الكورونا واستمرار إغلاق حاجز الجلمي اللي هو الشريان। अब बात करें गजा के अंदर की, तो गाजा के अंदर मौत के आंकड़े बढ़कर 40,878 हो चुकी है। मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तो कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड जो है 40,878 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से बता दूं कि घायल 94,000 हैं और उन घायलों में से भी जो लोग हैं कई मारे जा रहे हैं इलाज ना मिलने की वजह से। WHO को इजराइल ने झटका देते हुए खान यूनुस के अंदर जाने से रोक दिया है। खान यूनुस के अंदर अब पोलियो की वैक्सीन बच्चों को WHO नहीं दे सकता। अरब की गद्दारियों की वजह से फिलिस्तीन का यह हाल है, गजा का यह हाल है। जरा ध्यान से इंस्टाग्राम पर पोस्टेड इस तस्वीर को देखिए। ये जो सैनिक आपको लाल घेरे के अंदर नजर आ रहा है, ये गाजा के अंदर इजराइल के वो सैनिक हैं जिन्होंने खतरनाक तबाही मचाई, और ये गाजा के अंदर की तस्वीर है। इसने गाजा के अंदर तबाही मचाई और अब अगली तस्वीर में देखिए, UAE यानी दुबई जाकर यही वो सैनिक जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा था, वो मुस्लिम देश UAE जाकर अय्याशी भी कर रहा है, मजे कर रहा है और वेकेशन पर है। हकीकत यह है कि इजराइल के लोग भी परेशान हो चुके हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि वो और उसका देश जंग में कूद जाए। अब आप देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर हैं और ये लाश नहीं लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन है। जी हाँ, जो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग कर रहे हैं और खासकर इनमें वो यहूदी शामिल हैं जिनके परिवार के लोग हमास की कैद में हैं। सबको अपने प्यारे प्यारे होते हैं, सबको अपना परिवार प्यारा होता है। इजराइल और फिलिस्तीन के इस बवाल में आम लोग जो मारे जा रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी को जो नुकसान हो रहा है, वो सरासर खतरनाक है और गलत है। वहीं बरतानिया के हजारों पाबंदियों के बावजूद तस्वीरों में देखिए, बरतानिया के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। Exceptionally talented doctoral and master's students, 144 dedicated medical students, 10 resumed undergraduate education students, individuals who have gained valuable life experience between high school and their entrance। ठीक इसी तरह से बेल्जियम में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है।
हजरात मोहतरम, नॉर्वे में भी यही हाल है। ग्रेटा थनबर्ग को मैंने कल दिखाया था, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक लंबे समय के बाद उनसे पूछताछ करके जब रिहा किया गया तो वापस बिना डरे वो बेखौफ लड़की ग्रेटा थनबर्ग फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। गज्जा के अंदर सब कुछ बर्बाद है, दुनिया से वो कट चुके हैं। तस्वीर देखिए, लोग अब वहां कुछ इस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं कि लकड़ी की चप्पल बनाकर बेच रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, बचे कुचे इलाकों में WHO पोलियो की वैक्सीन दे रहा है, उसका पहला मंजर सामने आया है। انطلاق حملة التطعيم في المناطق الجنوبية في رفح وخان يونس بهذا المشهد، حضور كبير من الأهالي على حملة التطعيم صباح اليوم داخل المراكز الموزعة في محافظة خان يونس. كما نشاهد حضور كبير. حملة التطعيم بدأت منذ الصباح داخل مدرسة أحمد عبد العزيز وداخل مراكز كثيرة. फिलिस्तीनी इंटरनेशनल एनवॉय ने कहा है कि इजराइल बजाय नकबा ख़त्म करने के, हमला ख़त्म करने के, फिलिस्तीनियों को ही ख़त्म कर रहा है। गाज़ा का हाल इतना बुरा है कि भुखमरी आ रही है, इजराइल खाना पानी जाने नहीं दे रहा है, हाल बहुत बुरा है। तस्वीरों में आप देखिए, जहाँ खाना बंट रहा है जैसे तैसे, वहाँ पर भूखों की लाइन लगी हुई है। आपसे गुजारिश है कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम आप लोगों की, तमाम लोगों की डोनेशन इकट्ठा करके फिलिस्तीन एम्बेसी को दें और पूरा रास्ता हम आपको फिर से बताएंगे कि किस तरह से यहाँ फिलिस्तीन की एम्बेसी वो पैसा गज्जा के अंदर भेज रही है। इससे पहले जब मैं फिलिस्तीन एम्बेसी गया था तो मैंने वो तमाम सवाल पूछकर आपको जवाब भी दिया था। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। हजरात मोहतरम, मलेशिया के PM ने बड़ा बयान दिया है। मलेशिया के PM ने कहा है, ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू नहीं हुई, जब से UN का रेजोल्यूशन पास हुआ और ये बता दिया गया कि कौन सा इलाका किसका है, उसके बावजूद इजराइल ने कब्जा जारी रखा, उसके बावजूद फिलिस्तीनियों के हमलों को जारी रखा, तब से ये जंग जारी है। वहीं इजराइल के 72% लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए गाज़ा के अंदर से जो खतरनाक नरसंहार की, बच्चों के खुले हुए सर की, जिस्म के टुकड़ों की, बाल्टियों में गोश्त के लोथड़ों की, इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं जिससे इजराइल की असलियत खुल रही है और इजराइल का असली चेहरा सामने आ रहा है, ऐसी तमाम वीडियोस और फोटोज़ को सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, यानी दुनिया से गज्जा को काट देना चाहिए। जो इजराइल कर रहा है करने देना चाहिए और दुनिया आग बंद कर ले। वहीं इजराइल ने ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, लेबनान के ऊपर इजराइल ने खतरनाक हवाई हमला किया है जिसमें लेबनान को काफ़ी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। हज़रात मोहतरम, इसके खतरनाक हमले के बाद अपडेट ये है कि हिजबुल्लाह के कई सीनियर लड़ाके और कमांडर भी मारे जा चुके हैं। सीनियर इजिप्ट के ऑफिशियल ने इजराइल को तगड़ा तमाचा जड़ दिया है और बयान जारी कर कहा है कि नेतन्याहू अपनी जंग जो हारा है वो अपनी हार दूसरे देशों के ऊपर रखकर दूसरे देशों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हालात भाई साहब बड़े सख्त हैं, बेकार हैं। लगातार आपको रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे मैं वॉर अपडेट दे ही रहा हूं और रज़ाग्राफी पर आपको दूसरे अपडेट भी दे रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको अपडेट फिर बहुत देर बाद मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल बना हुआ है, घंटा बना हुआ है, उस पर आप जब क्लिक करके रखेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर ही मिल जाए।
मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।